बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 7 अक्टूबर है, दिन है बुध का और साल 2020। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट देखने में आ रही हैं कि हर गुजरते लम्हे के साथ जो मुल्क की सियासी मंजरनामा है, पॉलिटिकल कैनवस है, वो अपनी कंपोजिशन को तब्दील कर रहा है। नवाज शरीफ की जानिब से पाक फौज को जिस तरह से टारगेट किया गया, पाक फौज के अहम ओहदों पर बैठी शख्सियात का नाम लिए बगैर जिस तरह से नवाज शरीफ ने उन्हें हदफ तनकीद बनाया, इस नैरेटिव के बाद हुकूमती वज़रा की जानिब से ख़ास तौर पर शेख रशीद की जानिब से ये दावा किया गया था कि इस नैरेटिव को मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस नैरेटिव की वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार होगी, मुस्लिम लीग नवाज़ में इख्तलाफात पैदा होंगे। और बड़े दावे के साथ शेख रशीद ने यह कहा था कि फरवरी मार्च से पहले मुस्लिम लीग नवाज से मुस्लिम लीग शीन जो है वो ज़रूर निकलेगी। नाज़रीन, लगता यह है कि नवाज शरीफ का ये जो बयानिया है जिसमें रियासती इदारों को टारगेट किया गया था, ये बयानिया जो है वो नवाज शरीफ को महंगा पड़ चुका है। नवाज शरीफ की जानिब से किसी खतरे को महसूस करते हुए, किसी खदशे को महसूस करते हुए कल मुस्लिम लीग नवाज के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं और ऐसे सेनेटर जिनका मुस्लिम लीग नवाज के साथ ताल्लुक़ है, उनका एक अहम इजलास तलब कर लिया गया है। इस इजलास में नवाज शरीफ क्या अहम पॉलिसी बयान देने वाले हैं और इस इजलास में जो अरकान असम्बली शरीक होंगे, जो सेनेटर शरीक होंगे, उनसे क्या यकीन दहानी ली जाएगी, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे अपोजिशन जमातें जो मिलकर एक हुकूमत के खिलाफ अलाइंस भी बना चुकी हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का बाकायदा ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि इन तमाम अपोजिशन जमातों में जो हुकूमत के खिलाफ अलाइंस का हिस्सा हैं, इनमें कहीं ना कहीं इख्तलाफात मौजूद हैं जो हर गुजरते लम्हे के साथ, जो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो सामने आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक बयान दिया गया। इस बयान के बाद ख्वाजा आसिफ को माफ़िया मांगना पड़ी, ख्वाजा आसिफ को अपॉलोजी करना पड़ी, लेकिन वो माफ़ी जो है वो आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक्सेप्ट नहीं की गई। वो अभी माफ़ी जो है वो बीच राह में थी कि आज ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक और बयान जो है वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दे दिया गया है। तो ये आज के हमारे दो मौजू हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नवाज शरीफ की जानिब से जो एक अहम फैसला लिया गया है कि मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली और सेनेटर्स का इजलास तलब कर लिया गया है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि जब नवाज शरीफ रियासती इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, पाक फौज की अहम शख्सियात के खिलाफ अपने नैरेटिव को बिल्ड कर रहे थे, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमारा तो इमरान खान के साथ कोई मुकाबला नहीं, हमारा अगर मुकाबला है तो इमरान खान के लाने वालों के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ डटकर खड़े होंगे। हमारी जो जंग है, हमारा जो तबले जंग है, वो उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने इमरान खान को सिलेक्ट किया है, जो इमरान खान को लाने वाले हैं। नाज़रीन, इस बयानिए के बाद बहुत सारी इतलात ये भी आई कि इस बयानिए को मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। बहुत से ऐसे ओहदेदार हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, बहुत से ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनका कौमी असम्बली से ताल्लुक़ है, सूबाई असम्बली के साथ ताल्लुक़ है, और कुछ ऐसे सेनेटर्स भी हैं जो नवाज शरीफ के इस बयानिए को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी पार्टी के अंदर भी अपने जो दोस्तों की मीटिंग्स होती हैं, उनकी जो आपस में मीटिंग होती हैं, उसमें इस राय का इजहार करते आए हैं कि जहां वो ये कहते हैं कि इस नैरेटिव की वजह से मुस्लिम लीग नवाज का रियासती इदारों के साथ तसादम होगा, और अगर ये तसादम हुआ तो नुकसान रियासती इदारों का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नवाज को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। शायद यही वजह थी कि वफाकी वज़रा और ख़ास तौर पर शेख रशीद आज तक ये कहते आए हैं, बड़े दावे के साथ कहते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि फरवरी मार्च से पहले मुस्लिम लीग नवाज से शीन लीग भी निकलेगी, शहबाज शरीफ का ग्रुप भी निकलेगा, और मुस्लिम लीग नवाज की जो बागदौड़ है वो नून लीग से निकलकर शीन लीग संभाल लेगी, शहबाज शरीफ का ग्रुप संभाल लेगा। और उसके साथ साथ शेख रशीद की जानिब से ये भी बड़े बावसूख के साथ कहा गया कि जो मरियम नवाज का ग्रुप है मुस्लिम लीग नवाज में, वो तो जेल में जाएगा, जेलों की जो है चक्की जो है वहां पर पीसेगा, उनके लिए मुल्क की सियासत में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। लगता यह है कि नवाज शरीफ ने जो बयानिया बिल्ड किया था रियासती इदारों के खिलाफ, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई खतरे को स्मेल किया है नवाज शरीफ ने, कुछ खदशात को उन्होंने महसूस किया है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की जानिब से एक अहम इजलास तलब किया गया है। जिस तरह से मैंने बताया कि इस इजलास में शरीक होंगे मुस्लिम लीग नवाज के कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के अरकान शरीक होंगे और तमाम सेनेटर्स शरीक होंगे। और जो अलामिया जारी किया गया मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, उसमें यह बताया गया है कि इस इजलास में नवाज शरीफ जो है एक अहम पॉलिसी बयान जारी करेंगे
और ज़रा ये बताते हैं कि इस इजलास में तमाम अरकान की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ का जो इस्लामाबाद में मरकज़ी जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ से फ़ोन किए गए हैं तमाम अरकान को, सूबाई असम्बली के हों, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, चाहे वो सेनेटर्स हों, और उन्हें यह कहा गया है कि आपका जितना भी अहम काम है, जितनी भी आपकी कोई एमरजेंसी है जहाँ पर आप मसरूफ़ हैं, तमाम अपनी मसरूफियात को तर्क कर दें। और कल जो अहम इजलास नवाज शरीफ की जानिब से बुलाया गया है उसमें आपने हर हाल में शरीक होना है, आपने अपनी शिरकत को यकीनी बनाना है। तो नाज़रीन, ज़रा ये भी बताते हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ ने अपना आखिरी खिताब किया था मुस्लिम लीग नवाज़ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के साथ, उस इजलास में नवाज शरीफ ने अपने पार्टी के अहदेदारों से हलफ लिया था। हलफ ये लिया गया था कि इस मुश्किल की इस घड़ी में जब हमने एक जंग का ऐलान कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ, या जो वो लोग हैं जो अपना इमरान खान को लाने वाले हैं, तो इसमें आप हमारा साथ देंगे, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, आप हमारे साथ चलेंगे, हम अपने हल्फ की पासदारी करेंगे, आप अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। तो ज़रा ये बताते हैं कि इस इजलास में भी जिस तरह की अफवाहें चल रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगी, उसमें इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, और जो इतलात आ रही हैं कि बहुत सारे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि ऐसे लोग मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ में जो नवाज शरीफ के इस बयानी को एक्सेप्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें एक तो ये हलफ लिया जाएगा कि आप हमारे साथ चलें, पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा होने की जो इतलात हैं, जो खबरें हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, जो एक टूट फूट का मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नवाज शिकार हो सकती है। और इसमें यह भी बताया गया है कि 2:30 बजे ये इजलास शुरू होगा और नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में अपने जो अरकान हैं उनके साथ खिताब करेंगे। अभी तक ये इतलात नहीं मिली कि शायद मरियम नवाज इसमें शरीक होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि ये उन लोगों का इजलास होने जा रहा है जो मुंतखब लोग हैं, जो अवाम के वोट लेकर जो है वो कौमी असम्बली तक या पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं या सूबाई असम्बलियों तक पहुंचे हैं। तो ये तो नाज़रीन पहली खबर होगी कि नवाज शरीफ साहब को लगता ही है कि उनका बयानिया उनके लिए महंगा पड़ सकता है, तो इसलिए प्रिकॉशन जो मैयर के तौर पर, एहतियाती तदाबीर के तौर पर, या जो एक डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए इजलास बुलाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो सियासी जमातों ने मिलकर एक अलायंस बनाया है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके जरिए जलसे जुलूसों का, रैलियों का ऐलान कर दिया गया है। जनवरी में लॉन्ग मार्च करने का भी कह दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, जब से मौलाना फजल रहमान को इस अलायंस का प्रेसिडेंट बनाया गया है, चेयरमैन मुंतखब किया गया है, और शाहिद खाकान अब्बासी जो कि इस अलायंस के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किए गए हैं, तो इस अलायंस के बाद, APC के बाद, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया था कि मैं तो आसिफ अली जरदारी पर किसी तरह से यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं, और इस बयान के बाद फिर नवाज शरीफ की जानिब से ख्वाजा आसिफ को की सरजनिश की गई थी। उनसे यह कहा गया था कि आप अपना बयान भी वापस लें और अपने बयान पर अपॉलोजी भी करें। तो ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी भी मांगी, अपॉलोजी भी की, लेकिन आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसके बाद देखा गया कि नाज़रीन ये जो अजान हो रही है, इससे पहले भी 2 अजानें हो चुकी हैं, तो मैं जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद मुझे भी नमाज के लिए जाना होगा। तो ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और शर्मिला फारूकी के ज़रिए पहले आसिफ अली जरदारी ने एक बयान दिलवाया ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत में खुद कहा कि ये जो बयान ख्वाजा आसिफ की जानिब से दिया गया है, ये ऐसा बयान है जो किसी की ईमा पर दिया गया है, किसी के कहने पर दिया गया है। और ये भी कहा गया ख्वाजा आसिफ अली जरदारी की जानिब से कि ख्वाजा आसिफ कोशिश कर रहे हैं कि जो अलायंस हुकूमत के खिलाफ बना है इसको तकसीम किया जाए, इसमें इख्तलाफात पैदा किए जाएँ, इसमें दरारें पैदा की जाएँ। लेकिन नाज़रीन, अभी 2 रोज़ नहीं गुजरे थे कि आसिफ अली जरदारी के स्टेटमेंट के बाद, नाज़रीन मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मुझे मुनासिब ही नहीं लग रहा कि अजान हो रही है और मैं अपनी कमेंट्री, अपनी खबरें आपके साथ शेयर करूँ। नाज़रीन अभी दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो नाज़रीन दोबारा से शुरू करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक और स्टेटमेंट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दाग दिया गया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने एक तो एक्सेप्ट किया है कि मैंने जो अपने स्टेटमेंट का सिलसिला जरदारी के खिलाफ मुनक़ता किया था, दरअसल मुझे नवाज शरीफ की जानिब से रोका गया था, और जब मुझे अपने कायद की जानिब से इशारा किया जाएगा तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेरा जो भी मौक़िफ़ है, मेरा जो भी स्टांस है, वो मैं आवाम के सामने रखूँगा, उस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करूँगा। नाज़रीन, इस किस्म का स्टेटमेंट आने के बाद पीपल्स पार्टी को जो इंप्रेशन जाएगा, आप नाज़रीन उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। और पहले भी पीपल्स पार्टी के अंदर जब ये अलायंस बनाया जा रहा था हुकूमत के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की क़यादत को सबसे ज़्यादा जो तशवीश थी वो मुस्लिम लीग नवाज से थी। और अपना एतजाज़ अहसन साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि पीपल्स पार्टी अपना मुस्लिम लीग नवाज पर किसी किस्म का जो यकीन है, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये दगा दे सकते हैं, ये मसलहत का शिकार हो सकते हैं, ये कोई डील कर सकते हैं, और बीच मंजदेहार जो है इस अलायंस को छोड़ सकते हैं। तो अब ये बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है कि ये अलायंस में अब भी इख्तलाफात मौजूद हैं,
और ये इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। और जिस किस्म का आज स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ ने दिया है, इस पर लगता यह है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से फिर एक शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल जो है उनकी जानिब से दिया जाएगा, और शायद नवाज शरीफ से भी रब्ता किया जाए कि अगर आपने अलायंस चलाना है तो फिर इस तरह के लोगों की आपने जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा जो इत्तेहाद की बात भी करते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट देने के बाद ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हुकूमत के इख्तितामी दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हुकूमत ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं अपोजिशन के लोगों की, तो लिहाजा ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। अब ख्वाजा आसिफ साहब को ये कौन समझाएगा कि जब आपके अपने अंदर अपने अपोजिशन के अंदर इत्तफाक नहीं होगा तो आप किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तो ये गैबी इमदाद जो है वो इमरान खान को पहुंच रही है, पहले भी पहुंचती रही है। तो लगता यह है कि जो अलायंस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया है, इसी तरह से इनके आपस के इख्तलाफात की वजह से ये बिखर जाएगा और इमरान खान जो है अपने 5 साल की मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे। ये नाज़रीन आज तक की डेवलपमेंट है। लेकिन जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था लाहौर में शरीफ खानदान के खिलाफ, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के खिलाफ, उसमें आज एक डेवलपमेंट ये हुई है कि मोहम्मद ज़ुबैर, अता तारड़ और उसके साथ साथ मलिक रियाज, ये भी नून लीग के बड़े अहम सीनियर रहनुमा जाने जाते हैं, आज लाहौर के थाना शाहदरा में गए और वहाँ पर जाकर कहा SHO थाना से, जो कि मुतलका थाना के SHO थे, कि हम गिरफ्तारियां देने के लिए आए हैं, आपने हमारे खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया है बगावत का, गद्दारी का, तो लिहाजा आप हमें गिरफ्तार कर लें। लेकिन SHO की जानिब से ये कहा गया कि मैं 2 रोज़ पहले इस थाने में तैनात हुआ हूँ, तो मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। इस FIR के ऊपर जो इंदराज किया गया है, हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, प्रोसिक्यूशन ब्रांच से लीगल ओपिनियन लेंगे, उसके बाद जो भी करना होगा, जो फैसला होगा, उस पर हम आगे जो है अपनी कार्रवाई को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब लगता यह है कि जिस तरह से जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो हुकूमत ने भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए गए वफाकी वुज़रा की जानिब से। लेकिन जब इस FIR के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया गया, मैंने अपना जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब का एक इंटरव्यू किया, उसमें भी उन्होंने इस FIR की हौसला शिकनी की है, और मैंने भी एक वीडियो में इस हवाले से बात की थी। लेकिन इमरान रियाज खान जो कि अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि इस पर्चे की वजह से नवाज शरीफ को बहुत मदद मिलने वाली है। हुकूमत जो उनको वापस लाने का ऐलान करती है, इस FIR के दर्ज होने के बाद अब नवाज शरीफ को वापस लाने का जो खाता है वो मुकम्मल तौर पर गोल हो चुका है। तो इसलिए लगता है कि जो लीगी जो रहनुमा हैं, जो लीगी अरकान असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, वो शेर हो चुके हैं और दबाव बढ़ा रहे हैं कि हमें गिरफ्तार किया जाए, हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तो थाना के जो SHO थे उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि हम इस मामले को पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन अमजद शोएब साहब का मौक़िफ़ ये था कि अगर हुकूमत किसी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाना चाहती है तो हुकूमत खुद सामने आए। इस किस्म के लोगों की जानिब से अगर FIR का इंदराज किया जाएगा तो उससे शर्मिंदगी जो है वो हुकूमत को उठाना पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये आज की हमारी खबरें, फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।